बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, हमारे श्रद्धेय पूर्वजों ने हमें यह मीठी सीख दी है कि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। माता पिता और गुरु जो सचमुच देवता है, उनके साथ चौथा देवता अतिथि भी माना गया है। विश्व की सभी संस्कृतियों में अतिथि सत्कार का महत्व है। फिर भारतीय संस्कृति में तो क्या पूछना। अतिथि का अर्थ होता है जिसके लिए कोई तिथि निश्चित ना हो, वह द्वार पर आ जाए। जिन्हें बुलाया गया है, जिनके आने की तिथि निश्चित है, उनके स्वागत में तो लोग तैयार बैठे ही रहते हैं। उनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। यहाँ उनके लिए कहना है कि जिनके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं है, वे सगे संबंधी है, संत महात्मा हैं या कोई भी व्यक्ति जो द्वार पर आ गया है, उसका यथायोग्य सत्कार करना चाहिए। किसी के यहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति प्रायः नहीं आता। अपरिचित से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। कोई मित्र के वेश में ठग भी हो सकता है। एकदम अपरिचित व्यक्ति से स्त्रियों को, देवियों को व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब घर में पुरुष विद्यमान हों, तभी किसी अपरिचित का यथायोग्य स्वागत करना चाहिए। बहुत सी देवियां अतिथियों के आने पर बरबराने लगती है। वे सेवा नहीं करना चाहती। यदि कोई अतिथि घर में रह गया है और अगले दिन उसके जाने की बात है, तो कई देवियां चाहेंगी कि उसे सुबह जलपान भी न देना पड़े तो अच्छा है। कितनी देवियां किसी अतिथि के आने पर घर में अपने पति तथा परिवार वालों को कुछ गरम नरम सुना देती है और अतिथि को भी उसके पीठ पीछे कुछ उल्टा पलटा कह देती है। तब फिर उसके लिए जलपान या भोजन का प्रबंध करती है। यदि द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना ही है, तो मन को प्रसन्न रख कर तथा मीठे वचन बोलकर करना ही अच्छा है। सब कुछ किया भी जाए और मन में कुड़न भी हो तथा वाणी और घर का वातावरण भी खराब किया जाए, तो इसका क्या मतलब। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अतिथि के आने से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जिस घर में, जिस परिवार में अतिथि की सेवा नहीं होती, अतिथि का सम्मान नहीं होता, वह घर, वह परिवार उसर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा, योगक्षेम इति वाचा। जो अतिथि की सेवा करते हैं, उनकी वाणी में मधुरता होती है, मीठी वाणी बोलते हैं। योगक्षेम इति प्रणिपानियोः। जो अतिथि की सेवा करते हैं, उनके यहाँ धन का संग्रह होता है और उसकी सुरक्षा भी होती है। गतिरिति पादयोः। उनके पैरों में गति होती है। कर्मेति हस्तयोः। उनके हाथ में कर्म करने की शक्ति होती है। इसलिए अतिथि सेवा करने से घर में सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है और वातावरण सुंदर बनता है। कितनी महिलाएं बहुत समझदार होती है। वे किसी अतिथि के आने पर प्रसन्न मन से उसका सत्कार करती हैं। किसी किसी घर में माताएं भक्तिमती होती है और देवता भक्ति विरोधी, और किसी किसी घर में देवता भक्तिमान होता है और देवियां भक्ति विरोधी। ऐसी जगह पर घर में भक्ति भाव का निर्वाह करने में कठिनता होती है। जहाँ पति पत्नी दोनों भक्तिमान हैं, वहाँ भक्ति पथ सरल होता है। एक पंडित जी के यहाँ एक महात्मा आए। पंडित जी भक्तिमान थे, परंतु पंडितानी महात्मा को देखकर जलती थी। पंडित जी ने घर में जाकर पंडितानी से कहा, एक महात्मा आए हैं, थोड़ा शक्कर का शरबत बना दो। पंडितानी ने कहा, कहाँ शक्कर है, गुड़ ले जाकर दे दो। पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है शक्कर ना हो। उन्होंने गुड़ ले जाकर महात्मा को जल पीने के लिए दे दिया। पंडित जी ने महात्मा का स्वागत सत्कार किया। इतने में पंडित जी की ससुराल से नाई आ गया। पंडित जी ने पंडितानी को बताया। तुरंत पंडितानी ने शक्कर का शरबत बनाया
और उसमें पुदीना का अर्क भी डाला और पंडित जी से कहा कि ले जाकर नाई को पिला दो। पंडित जी ने नाई को शरबत दे दिया, परंतु पंडितानी का कपट भेद जान लिया। पंडितानी ने भोजन पकाया और पंडित जी से कहा कि नाई भैया को रसोई के बरामदे में बैठा दो, मैं भोजन के समय उससे नैहर की हालचाल पूछूंगी, इसलिए अपने महात्मा को दूर आंगन में बैठा देना। पंडित जी ने इसके उल्टा किया, बरामदे में महात्मा जी को तथा आंगन में नाई को बैठाया। पंडितानी ने एक अच्छी थाली में हलवा पूड़ी तथा 2 सब्जियां परोस कर कहा कि इसे नाई भैया को दे दो, और एक साधारण थाली में बाजरे की 2 रोटियां और 1 सब्जी रख कर कहा कि इसे महात्मा जी को दे दो। पंडित जी ने इसमें भी उल्टा कर दिया, हलवा पूड़ी की थाली महात्मा के सामने और सूखी रोटी की थाली नाई के सामने रख दी। जब पंडितानी ने रसोई घर से झांक कर देखा तो उनको यह उल्टा पलटा देखकर बड़ा गुस्सा आया। वे कमरे के भीतर चली गई और बरामदे में खड़े पंडित जी को आंखें गुरेर कर देखने लगी। पंडितानी ने अपनी उंगली नाक पर रख कर इशारा किया कि नाक तो कट गई जो नैहर के नाई को सूखी रोटी दी गई। पंडित जी ने अपनी उंगली नाक पर रखकर दूसरे हाथ से ऊपर इशारा किया कि ऊपर की नाक रह गई। तो इस लोक की नाक काटने से कोई अड़चन नहीं, इसलिए कहा है वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी ऊंट बैल की जोत बिचारी। कितने सदगृहस्थ नर नारी नित्य कुछ पैसे या अन्न निकाल कर अलग रखते हैं और उसे कुछ दिनों में दान कर देते हैं। कितने लोग अपनी कमाई का 10वां या 16वां हिस्सा या शक्ति अनुसार कुछ धन दान करते हैं। यदि मनुष्य जितना कमाता है सब खा जाए तो भी कम लगता है, और यदि दान करने की प्रवृत्ति है तो जितना है उतने में वह करता रहता है। पशु पक्षी भी शाम तक अपना पेट भर लेते हैं। जो केवल अपना तथा अपने परिवार के पेट के लिए ही कमाता है वह पशु तुल्य है। वही सदगृहस्थ है जो दान करने की भी प्रवृत्ति रखता है, परंतु दान के जो ऊपर 3 मापदंड दिए गए हैं वे ही उचित है। नाना प्रकार के वेश बनाए पाखंडी मंगतों से सावधान रहना चाहिए। जो देता है वह पाता है। कुएं से पानी निकलता है तो भीतर से स्वच्छ पानी आता है। नदी बहती है तो स्वच्छ रहती है। पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं तो उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। जो अच्छा देगा वह अच्छा पाएगा और बुरा देगा वह बुरा पाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि दान करने पर जोर डालते हुए कहते हैं श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दान करो। यदि तुम कहते हो कि हमें श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा से ही दो तो धीरे धीरे श्रद्धा हो जाएगी। श्रिया देयम, धन के अनुसार दान करो। कम धन है तो कम मात्रा में दान करो, और यदि तुम्हारे पास धन ठीक से है तो उसके अनुसार अधिक मात्रा में दान करो। ह्रिया देयम, लज्जा से दान करो। लोग दान करते हैं और कंजूस बने बैठे हो, यह कितना गलत है। भिया देयम, भय से दान करो। यदि तुम दान धर्म न करोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध कैसे होगा। सविदा देयम, यदि देने का करार कर लिए हो, वचन दे दिए हो तो अवश्य दो। इस प्रकार ऋषिगण बड़ी उदारता पूर्वक दान करने का उपदेश करते हैं। श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, भिया देयम, समिधा देयम। इसीलिए तो सदगुरु कवि ने कहा है जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। जो दिन दुखी दरवाजा में आ जाए जरूर उसको देना चाहिए। भिखारी आपके दरवाजा में आता है
तो सिर्फ भीख नहीं मांगता, वो सीख भी देता है। क्या सीख देता है? यही कटोरा लेकर के आता है और हाथ से कटोरा दिखाता है कि मैं भी पहले जन्म में बड़ा पैसा वाला था, धनवान था, लेकिन मुट्ठी बांध करके जीवन बिताया और 1 रुपया भी दान नहीं दिया, तो आज मुझे हाथ फैला करके कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। इसलिए भिखारी आता है तो भीख के साथ साथ सीख भी देता है। तो अपने हाथ मुट्ठी कभी बांध करके न रखे, हाथ फैला करके दान दे, क्योंकि कहा है चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटी न नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। दान देने से धन घटता नहीं है। आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि धर्म करने वाले का धन घटता है। इसलिए हमारे मन में प्रसन्नता होती है, चित्त शुद्ध होता है और धन का सदुपयोग होता है, और इसके साथ साथ हमारा परमार्थ बनता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने माता पिता और गुरु के साथ साथ अतिथि को भी देवता कहा गया है, उससे सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। इसलिए जहाँ तक बन सके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करना चाहिए और परमार्थ का काम करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।